हेलो गाइस, आप सभी को जय हिंद। आज का फिर से वीडियो लेकर आए एस के रिएट आप लोगों के लिए, जो कि बजट जो पेश हुआ है, सीतारमण ने जो बजट पेश की है उसमें अफगानिस्तान को 200 करोड़ दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट के लिए। तो उस पर पाकिस्तान कैसे बौखलाया है, कृपया अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। चलते हैं वीडियो के ऊपर। यदि नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। चलते हैं वीडियो के ऊपर। करोड़ म्यांमार के लिए 150 करोड़, मतलब ये बजट इंडिया का कम और खिते का ज्यादा लग रहा है। ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं मॉरिशस के लिए 370 करोड़। यानी कि इंडियन जो बजट है वो आप देखें कितने बड़े पैमाने, चाबहार पोर्ट के लिए, ठीक है जी, 100 करोड़ के करीब। सो इंडिया का बजट म्यांमार के लिए 200-250 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने दिया भाई। तो ये आप इमेजिन करें कि इंडिया अपने मुल्क के लिए कितना जो कर रहा है, लेकिन खिते के लिए इतना बजट जो एलोकेट कर रहे हैं। 250 करोड़ के करीब अगर आप श्रीलंका को दे रहे हैं, तो आप इमेजिन करें हाउ मच बिग दिस बजट इज उनके लिए। सुना इस दफा बांग्लादेश के लिए पैसे कम किए, पिछले साल 200 करोड़ थे, इस साल 120 करोड़ के करीब कर दिए। सो ये आप चीजें देखें, ये चीजें जो है ना वो कि वो अपने फुटप्रिंट्स उन्होंने कितने ज्यादा बढ़ा लिए हुए हैं। ठीक है, अब भूटान जो है वो तो जितना पैसे भूटान ले रहा है इंडिया से, भूटान इज सॉर्ट ऑफ अ वेसल स्टेट। कैन पाकिस्तान आस्क भूटान के साथ का इजलास बुला लो विद दिस काइंड ऑफ मनी दे आर गेटिंग फॉर देम। जिस तरह का वो पैसा ले रहे हैं, 150 करोड़ अगर वो नेपाल को दे रहे हैं, पाकिस्तान तो एक 10 रुपए नहीं नेपाल भेज रहे हो ना। श्रीलंका हम कितने पैसे भेज रहे होंगे, अफगानिस्तान मालदीव भी पैसे जा रहे हैं, हर मुल्क में पैसे जा रहे हैं, हर मुल्क में पैसे जा रहे हैं इंडिया से। आप सिर्फ ये इसकी जो फॉरेन वो जो एंगल है अगर वही देख लें इस बजट का, ठीक है ना जी, तो यू विल कम टू नो कि इसका क्या। सो अब देखिए ना, वो अपने बजट को उन्होंने इंटरनेशनल कर दिया। जैसे अमेरिका अपने बजट में यूक्रेन के लिए क्या रखता है, इंडिया अपने बजट में भूटान, नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान, बाकी मुल्कों के लिए क्या रखता है। सो दिस इज बजट which is important for the Indian people, but this is a budget equally important for the countries, small and poor countries in the region. India announced Rs 200 crore, $25 million development aid for Afghanistan in budget 20। उन्होंने इसको बड़ा वेलकम किया। उन्होंने कहा है कि जो बोथ कंट्रीज हैं उनके बीच टाइज जो हैं वो उससे बड़े स्ट्रांग होंगे और बड़े अच्छे ताल्लुकात इस पे बढ़ेंगे। मेरा आपसे सवाल ये होगा कि सर क्या सोच के जो है ये कदम उठाया गया, क्योंकि इसमें क्या पाकिस्तान की तरफ से अब ये फिर बात जो है उठाई जा सकती है कि देखें अफगानिस्तान में जो है वो हमारे खिलाफ काम हो रहा है, हालांकि वहां पर तो ये कंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया है, लेकिन फिर भी क्या ऐसा कोई इशू रेज हो सकता है? देखिए, इंडिया चंद रोड्स बना रहा है, उनकी पार्लियामेंट भी इंडिया ने ही बनाई है। तो मैं देख रहा था बजट, इट इज एक्चुअली इंक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर 170 करोड़ इंडिया ने एलोकेट किया था अफगानिस्तान को, और इंडिया हैज एलोकेटेड 200 करोड़ नाउ दिस ईयर फॉर अफगानिस्तान। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एक आप डेवलपमेंटल एड दे रहे हैं अफगानिस्तान को, यू नो, सो आई हैव अ फीलिंग कि इंडिया सेइंग कि गवर्नमेंट कोई भी हो, हम ये जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इसको फिनिश करेंगे, एंड दीज आर बेनिफिशियल फॉर अफगान्स, एंड इट विल आल्सो इंक्रीज इंडियाज गुडविल। They are continuing to build goodwill in Afghanistan. ये ऐसे हथियार या टीटीपी या इनको उनको नहीं दे रहे हैं। Yeah, it's trying to nurture Afghanistan and it's trying to play the role of big brother. मैं देख रहा था बजट में, काफी इंटरेस्टिंग बजट है। मैं आपको बताता हूँ उसमें किन किन कंट्रीज को पैसे दे रहे हैं, और मालदीव, म्यांमार, मंगोलिया, पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को सिर्फ 250 करोड़ है, यानी अराउंड $30 मिलियन। जो मेरे ज़हन में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले ये था कि पाकिस्तान, जब तालिबान की हुकूमत आई थी तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में ये एक सोच थी कि बहुत ही अच्छे ताल्लुकात होंगे, पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हल होंगे, और उस वक्त इंडिया जो है वो वहां से चला गया था, क्योंकि वो तालिबान को जाहिर है कि हम जानते हैं उससे पहले जो माजी है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने देखा कि इस वक्त जो है, खास तौर पर इस बजट आने के बाद, तो ऐसा महसूस होता है, काफी दिनों से ऐसे ही कहा जा रहा है कि इंडिया वहां से ज्यादा करीब है अब, और वहां पे डेवलपमेंट के लिए काम भी हो रहा है, जबकि पाकिस्तान के ऊपर वहां से हमले हो रहे हैं। तो क्या ये एक डिप्लोमेटिक विन कहा जा सकता है उस तरफ से, और यहाँ पर डिप्लोमेटिक फेलियर है इसका?
और इसी के साथ ये भी कि इससे मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हों तो ये पैसा जो दूसरे कंट्रीज को मिला है पाकिस्तान की मदद के लिए भी दिया जा सकता है पाकिस्तान। देखिए, मे बी वी आर रीडिंग टू मच इनटू इट। सो जब आप नया बजट बताते हैं ना, आई डोंट नो वेदर आपके पास कोई बजट है। मैं 2-3 प्रोजेक्ट्स के बजट बनाता हूँ, जो मैं एक रन करता हूँ प्रोजेक्ट्स। सो सबसे आसान तरीका बजट बनाने का है कि पिछले साल का बजट को देखें सारे लाइन आइटम को, फिर टोटल देखें आपके पास कितना है, एंड देन यू टिंकर विद द आइटम्स। और अगर सीरियस डिस्कशन करना है तो ठीक है, वी कैन रिमूव दिस आइटम, वी कैन ऐड ए न्यू आइटम, वो सीरियस डिस्कशन हो जाता है। तो दोस्तों, ये भारत सरकार की दरिया दिली ही है कि हर साल एक इतना हैंडसम अमाउंट 2-3 हजार करोड़ तो हम अपने पड़ोसियों में ही बांट देते हैं। 2-3 हजार करोड़ को अगर हम मिलियंस में निकालें तो लगभग यही मान के चलिए आप 40-50 मिलियन डॉलर तो हम अपने पड़ोसी देशों को ही दे सकते हैं, और भी देते होंगे। ये तो एक एड के रूप में, इसके बाद एड एक्सटेंड भी हो जाता है, हम लोन भी दे देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना देते हैं, ठीक है, कोई जाके हम फ्री में काम भी कर देते हैं। तो भारत सरकार के तो अपने पड़ोसियों पे जितने एहसान है, शायद पड़ोसी उतना एहसान मानते नहीं। तालिबान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तालिबान तो खैर अफगान गवर्नमेंट जो है वो अच्छा खासा भारत सरकार की इस समय सहायता कर रही है हर मुद्दे में। लेकिन अगर मैं नेपाल की बात करूँ तो नेपाल में इतने रुपए भारत दे रहा है, फिर भी नेपाल के लोग और नेपाल की गवर्नमेंट भारत के एंटी है। भारत में काम भी करते हैं नेपाली भाई, अधिकतर लोग भारत से प्यार करते हैं, लेकिन कुछ लोग प्रो चाइनीज हो गए, ठीक है। जबकि चाइना जिस तरीके का लोन देता है वो तो मतलब बहुत गुंडागर्दी वाला लोन, आज 100 रुपए दिया, कल 200 नहीं दिया तो तुम्हारी ऐसी तैसी। भारत आज 100 रुपए देगा भाई, कल नहीं है कोई नहीं, परसों नहीं है नरसों, भारत लेता ही नहीं है, चलो कोई नहीं भाई हो तुम तो हमारे, छोड़ो माफ है। भारत की ये वाली पॉलिसी, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता चाइनीज पॉलिसी ऐसी है। बांग्लादेश को आज हम देखो फिर 120 करोड़ का दे दिया हमने पैकेज। तो कौन सा देश ऐसा है इस खित्ते में जिसको हम नहीं दे रहे? भिखारिस्तान को छोड़ के, भिखारिस्तान को भी देते अगर ये आतंकवाद ना फैलाते। भारत तो अपना हमेशा से खजाना खोले हुए अपने पड़ोसी देश, हम भारत की दोस्तों पता नहीं इतनी महानता देखिए आप, हम अपने पड़ोसी देशों को अपना ही मान के चलते हैं। ये है हमारी पॉलिसी। हमारे लोग